गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था पाचन की क्रिया विधि, और पाचन की जो क्रिया विधि है वो 5 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें 5 चरणों में आपने सबसे पहले पढ़ा था भोजन का अंतर्ग्रहण पढ़ लिया था। उसके बाद में भोजन का पाचन के बाद में उसके बाद में होगा अवशोषण, और उसके बाद में होगा स्वांगीकरण, और फिर 5वां पॉइंट होगा बहिक्षेपण। तो हमने ये 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, और चौथा पॉइंट है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसे कहेंगे, यानी कि अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। किसे कहेंगे स्वांगीकरण, यानी कि अवशोषित जो भोजन है वो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचकर क्या उत्पन्न करना, ऊर्जा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद में 5वां पॉइंट आता है बहिक्षेपण। देखो बहिक्षेपण किसे कहेंगे, जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जो जिन भोजन का पाचन नहीं होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। मैंने इसमें आपको बताई थी कि यानी कि एनस में 2 अवरोधनियां पाई जाती हैं, बाह्य अवरोधनियां और आंतरिक अवरोधनियां। तो इसमें जो मनुष्य होता है वो एक दिन में 1 या 2 बार मल का क्या करता है, विसर्जन करता है। ठीक है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पाचन और अवशोषण। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट चलता है, वो अगला जो पॉइंट है वो है विटामिन्स। अब देखो विटामिन्स क्या है, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जितने भी जल है, खनिज लवण है, विटामिन्स होते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। तो इनको सीधे ही क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। इनमें से कुछ विटामिन्स मैंने आपको लिखवा हैं। देखो विटामिन जो ए है, इस विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनो। यदि व्यक्ति के शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग, या फिर एक रोग हो रहा है जीरोपथेलेमिया रोग, वो भी विटामिन की कमी से होता है। अगर व्यक्ति में विटामिन की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यक्ति में दृष्टि वर्णक का ये निर्माण करता है, कौन, विटामिन ए। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो इस दृष्टि वर्णक का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, व्यक्ति को कम दिखाई देगा। अब किसी भी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी है तो वो व्यक्ति किसका सेवन करेगा, हरी सब्जियों का सेवन करेगा, दूध का सेवन करेगा, यकृत का सेवन। क्योंकि मैंने बताया था यकृत में विटामिन ए, डी, ई, के बताया था मैंने। जो यकृत होता है, यकृत, उस यकृत में क्या होता है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं, संचित होते हैं। तो इनको अपन क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। उसके बाद में आता है विटामिन B1, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और यदि व्यक्ति में विटामिन बी की कमी, B1 की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। इस बेरी रोग में क्या होता है, मनुष्य की जो त्वचा होती है वो शुष्क हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। और यकृत और दुग्ध के सेवन से विटामिन B1 की क्या होती है, पूर्ति। ये विटामिन B1 का कार्य क्या है, सह एंजाइम TTP का क्या करना, निर्माण करना। उसके बाद में आता है विटामिन B2, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और यदि व्यक्ति में विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो मुख के जो किनारे होते हैं वो क्या होने लगते हैं,
फटने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को किसका सेवन करना चाहिए? दूध का और यकृत का। देखो दूध का और यकृत का, ये B2 है, ये वृद्धि करने में और एफिडी के निर्माण में, यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद में B5 है, B5 का जो रासायनिक नाम है पेंटाथैलिक है, ठीक है, इससे भी सिंड्रोम से संबंधित रोग हो जाते हैं। उसके बाद में B6 है, B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो पायरिडोक्सिन होता है। B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडोक्सिन। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन B6 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग, यानी कि त्वचा से संबंधित क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे? यानी कि दूध और हरी सब्जियों का क्या करेंगे? उपयोग, क्योंकि दूध और हरी सब्जियों के उपयोग करने से हमारे शरीर में विटामिन B6 की पूर्ति बनी रहती है और त्वचा यानी कि चर्म रोग या त्वचा रोग नहीं होता है। B6 का कार्य क्या होता है? वसा अम्ल और एमिनो अम्लों का क्या करना? फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। उसके बाद में देखो अगला आता है विटामिन B12, और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालमिन है। जब दूध से क्या बनता है? दही बनता है। जब दूध से क्या बनता है? दही बनता है, तो उस दही में विटामिन B12 की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है दुग्ध और यकृत का भी इसमें क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। B12 का कार्य है आरबीसी का परिपक्वन करना, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में विटामिन सी है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्क्रैबी रोग हो जाता है। स्क्रैबी रोग में क्या होता है कि मनुष्य के जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों से रक्त का निकलना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। इन विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए खट्टे फलों का उपयोग करना चाहिए, जैसे टमाटर है, आंवला है, यानी कि जो खट्टे फल है। निर्माण कार्य किसका करेगा? कोलेजन तंतुओं का निर्माण करने का क्या करता है? कार्य करता है। उसके बाद में विटामिन डी, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो इसका जो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? त्वचा के द्वारा, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है। और ये विटामिन डी किसके निर्माण में होता है? अस्थियों के निर्माण में संश्लेषित होता है। एक चैप्टर में क्वेश्चन लिखा भी है, यानी कि विटामिन डी का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के द्वारा क्या होता है? संश्लेषित। और कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट। यदि किसी भी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होती है तो उस व्यक्ति में रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी कि उनकी अस्थियां मांसपेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हो जाती है, टूटना प्रारंभ कर देती है। तो विटामिन डी की पूर्ति रहेगी तो ये अस्थियों के निर्माण में क्या रहेगी? सहायक। इसी तरह विटामिन ई है, और विटामिन ई का जो रासायनिक जो नाम होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। ये भी हरी सब्जी, दूध और यकृत इनके प्रमुख स्रोत हैं। ये असमतल त्वचा का ऑक्सीकरण रोकने का कार्य करती है, और किसी भी व्यक्ति में यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसमें बांझपन यानी कि नपुंसक हो जाता है। तो व्यक्ति नपुंसक नहीं हो, इसलिए उसको हरी सब्जी, दूध और विटामिन ए, डी, ई आदि का क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में आता है विटामिन के, नेफ्टोक्विनोन। इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। विटामिन के का कार्य प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना, रुधिर का क्या बनाना? थक्का बनाना। और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसी तरह विटामिन एच, और विटामिन एच का जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटिन होता है। प्रमुख स्रोत देखो सभी में लगभग वो यार है, दूध और यकृत है।
ये वसी अम्ल के उपापचय इसका प्रमुख कार्य होता है। और किसी भी व्यक्ति में यदि विटामिन एच की कमी हो जाती है तो उसके बालों का झड़ना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये प्रमुख कार्य। अब आपको इसमें क्या करना है, जो विटामिन होते हैं उन विटामिनों के रासायनिक नाम और उनके रोग आपको याद करने पड़ेंगे। अब याद कैसे करेंगे, उसके याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो वो ट्रिक क्या है, रेट था 1 किलो टॉफी का। ये विटामिन के रासायनिक नाम याद करें। देखो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। देखो रे से हो जाएगा रेटिनोल, ठीक है। था यानी कि थायमीन, ये हो जाएगा थायमीन। एक यानी कि एस कार्बिक अम्ल, ये सी हो गया। की कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, ठीक है। उसके बाद में ई, देखो टोकोफिरोल, ई का हो जाएगा टोकोफिरोल। और एफ नेप्टोक्विनोन, या फिर देखो फिलोक्विनोन भी अपन लिख सकते हैं। तो ये याद करने की छोटी सी ट्रिक है। रेट था 1 किलो टॉफी का, यानी कि रे से रेटिनोल, था से थायमीन, ए से एस्कार्बिक, ई से कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल और इससे हो जाएगा नेप्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में जो विटामिन बी थे, चलो बी की मैं आपको बताता हूं। विटामिन बी के क्या होंगे, विटामिन जो बी होता है थिएटर राजा, निको, प्रियंका, पाई, बाय, सेल। अब देखो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12। तो इसमें आप ध्यान रखना, जो विटामिन B4 है उसको आप नहीं लिखेंगे, वो B4 नहीं है। अब देखो B1 है तो B1 का क्या हो जाएगा, थी से कर लेना आप थायमीन, ठीक है। B2 है यहां पर, तो B2 में देखो ये B2 रहा, R यानी कि राइबोफ्लेविन, ठीक है। B3 में ये रहा, यानी कि निकोटिनामाइड या फिर निकोटिनिक, ठीक है। B5 प्रिय, तो इसको पी कर लेना, यानी कि यह पेंटाथेलिक अम्ल। B6 पाई यानी कि पायरिडोक्सिन, बाय, देखो यहां पर, और विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12। यहां पर देखो विटामिन B12, तो ये विटामिन H का है। B12 से यानी कि साइनोकोबाल्मिन,
साइनोकोबालमिन और विटामिन एच, विटामिन बायोटीन, ये एच हो गया बायोटीन। इस तरह आप इन ट्रिकों से याद कर सकते हैं। थिएटर राजा निक्टो प्रियंका पाई बाई सेलेना, यानी कि B1 थिएटर यानी कि थाइमिन, आर आ रहा है यहाँ पर राइबोफ्लोविन, नी यानी कि निकोटिनिक, पी यानी पेंटाथैलिक, पाई यानी कि पाइरिडोक्सिन और B12 की बात करें साइनोकोबालमिन, और ये बाय हो जाएगा विटामिन एच, जिसकी कमी से क्या झड़ने लगते हैं, जिसकी कमी से बाल झड़ना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह इनको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखो हमारा जो अगला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक है कुपोषण। देखो कुपोषण क्या है, कुपोषण कुपोषण किसे कहेंगे? अगर अपन पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 30 करोड़ लोग, पूरे विश्व में कितने करोड़ लोग? 30 करोड़ लोग कुपोषण से क्या है, ग्रसित होते हैं, क्योंकि उनको या तो लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, या फिर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, या फिर उन्हें पोषक तत्वों की कमी होती है, या फिर अनुपस्थित होती है। तो कुछ ना कुछ कारण होता है। तो कुपोषण किसे कहेंगे? कुपोषण में क्या होगा, अगर पूरे विश्व की अपन बात करें तो पूरे विश्व में 30 करोड़ लोग कुपोषण से क्या है, ग्रसित हैं। ये कुपोषण को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं कुपोषण के, जिसमें सबसे जो पहला आएगा वो अलग पोषण है। अलग पोषण, देखो इसमें क्या होगा, जब लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में भोजन, किसे कहेंगे? जब लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में भोजन उपस्थित हो तो उसे अपन कहेंगे अलग पोषण। यानी कि जब लंबे समय तक भोजन की जो उपलब्धता है वो अपर्याप्त मात्रा में होती है तो उससे अपन क्या कहेंगे, अलग पोषण कहेंगे। दूसरा है अति पोषण। अति पोषण में क्या होगा, जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो, जब किसे कहेंगे, यानी कि जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो तो उससे अपन क्या कहेंगे, अति पोषण कहेंगे। यानी कि लंबे समय तक जो भोजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। तीसरा है विशिष्ट न्यूनता। देखो इसमें क्या होंगे, ऐसा भोजन जिसमें विशिष्ट प्रकार के पोषक जो तत्व हैं वो अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। विशिष्ट न्यूनता का मतलब ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व, विशिष्ट प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो क्या पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो विशिष्ट न्यूनता। और चौथा है असंतुलित भोजन। देखो असंतुलित भोजन किसे कहेंगे, ऐसा भोजन जिसमें
या तो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हो या फिर क्या हो, अनुपस्थित। यानी कि पोषक तत्व या तो उपस्थित हो या फिर कैसा हो, अनुपस्थित हो। तो यानी कि ऐसा भोजन जिसमें या तो पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित हो या फिर अनुपस्थित हो, तो ऐसे भोजन को अपन क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन कहते हैं। तो कुपोषण आपने देख लिया, कुपोषण कितने प्रकार का होता है। तो कुपोषण 4 प्रकार का होता है, अलग पोषण, अति पोषण और विशिष्ट, न्यूनता और असंतुलित पोषण। उसके बाद में देखो, अगर अपन बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोषण संबंधित 5 रोग बताए। किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोषण से संबंधित 5 रोग बताए। 5 रोग कौन कौन से, क्वार्टिकोर, ये जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। नंबर 2, रक्ताल्पता, ये जो रोग है ये आयरन की कमी से होता है। नंबर 3, गलगंड या फिर घेंगा रोग, ये रोग होता है आयोडीन युक्त नमी की कमी से होता है, कमी से होता है। चौथा रोग है जीरो पैथेलेमिया, ये जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। और 5वां रोग है मेरास्मस, इससे अपन सूखा रोग भी कहते हैं। ये जो रोग होता है ये अपन कह सकते हैं ऊर्जा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की कमी से होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोषण से संबंधित 5 रोग बताए। क्वार्टिकोर, ये रोग प्रोटीन की कमी से होगा। रक्ताल्पता, ये किसकी कमी से होगा, लोहा या आयरन की कमी से होगा। गलगंड रोग या घेंगा रोग, जिसमें गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है, ये आयोडीन युक्त नमक की कमी से होगा। जीरो पैथेलेमिया है, ये किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से होगा। और मेरास्मस रोग किसकी कमी से होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यानी कि शॉर्ट में अपन कहें तो ये ऊर्जा की कमी से होगा। अब इसमें मैं आपको 2 रोग बताता हूं। एक पहला जो आपने पढ़ा क्वार्टिकोर रोग, देखो ये जो रोग होता है ये 1 साल से लेकर और 3 वर्ष तक के बच्चों में होता है। क्वार्टिकोर रोग है वो कैसे बच्चों में होगा, 1 साल से लेकर और 3 साल तक के बच्चों में होगा। और ये किसकी कमी से होगा, ये क्वार्टिकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या है, नंबर 1, यानी कि क्वार्टिकोर रोग में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये 1 साल से और 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं। लक्षण क्या होंगे, उनका जो पेट होगा वो आगे निकला हुआ होगा। उनका जो पेट है वो क्या होगा, पेट आगे निकला हुआ होगा शरीर में, और उसके शरीर पर क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। नंबर 2, उनके शरीर की जो त्वचा होती है वो फटी हुई होगी। नंबर 3, उनके शरीर का वजन कम होगा। नंबर 4, क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो हो गया ऐसे बच्चों में पेट आगे निकला होगा, शरीर पर सूजन आ जाएगा, त्वचा फटी हुई होगी, और उसके जो शरीर का जो वजन होगा वो भी क्या होगा, उसके शरीर का वजन अत्यधिक कम होगा। और चौथापन, उसके जो बाल होते हैं या तो लाल होंगे या फिर कैसे होंगे, सफेद होंगे। ठीक है, ये इसके लक्षण हो गए। अगर अपन बात करें मेरास्मस की, तो ये जो रोग
ब्रश से कम बच्चों में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में क्या होगा, जो बच्चों का जो वजन होता है वो कम हो जाएगा। नंबर 2, इसमें बाल लाल और सफेद नहीं होंगे। शरीर पर क्या नहीं आएगा, सूजन भी नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट इसमें देखें कि जो बच्चे की भुजाएं और टांगें होंगी वो पतली होंगी। उसके शरीर से बाहर से अगर अपन देखेंगे तो उनकी जो पसलियां होंगी वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। इस तरह ये अपना जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे।